हेलो दोस्तों, जय हिंद साथियों। हम लोग आज जो है सीडीएस के एग्जाम जो अभी रिसेंटली हुआ है, जीके, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश। फिलहाल हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश पे चर्चा करेंगे। हम लोग इंग्लिश के जो है आंसर की जो है बताएंगे कि क्या क्वेश्चन में एरर है और कौन सा क्वेश्चन सही है, क्या ऑप्शन सही है। तो हम लोग सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे और जानने की कोशिश करते हैं। आइए, ये आज सीडीएस एग्जाम, ये हम बता दें कि ये टेक्स्ट बुकलेट मतलब जो है ये बी सीरीज है। आप लोग हालांकि सीरीज कोई सी भी हो, आप ए बी सी डी, ऊपर नीचे क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, आप अपने क्वेश्चन मिला लेते हैं। सीडीएस का तो बहुत अच्छा है कि जो है क्वेश्चन से फॉर्म में होते हैं, जैसे आपको दिखाएंगे 10-10 क्वेश्चन के पेयर में होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हम जैसे आपको दिखा देते हैं, जैसे आप कोई क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं यहाँ पे एरर डिटेक्शन का, जैसे क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर्स का, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो एरर के जो 10 क्वेश्चन होंगे कंटिन्यू जो होंगे, ये कंटिन्यू एक ही जगह पे होंगे। तो आप अगर स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं तो कंटिन्यू 10 क्वेश्चन रहेंगे एक साथ, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। हम पहले क्वेश्चन की यहाँ पे चर्चा करते हैं। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, हम सीरीज बी जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, कह रहा है यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली टू बी अपडेट विद करंट अफेयर्स। इसमें बताना है क्या एरर है, इन चारों में कोई एरर है या नो एरर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी में एरर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आवर ग्रैंड पेरेंट विल बी विजिटेड बाय अस विद दिस वीकेंड। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, डी ऑप्शन सही है। तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें, क्योंकि आंसर के हिसाब से मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है, बस इतना ही जानने की कोशिश करेंगे। However, the task is from done particularly in ensuring equality in the distribution of quality education। बताना है नो एरर है, कौन से में पार्ट में एरर है, तो इसमें पार्ट ए में एरर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। टोटल 120 क्वेश्चन है। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्या आपका रहा है, आप बताइए कमेंट में करके जरूर कि आपने कितने सही किए हैं। आपने कमेंट करके जाना है, कमेंट में बताना है कि आपके कितने सही आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन हम अप्रोक्सीमेटली माने, देखो 120 क्वेश्चन है, 100 नंबर का टोटल पेपर है, तो आप डिवाइड कर लीजिए और 0.33 मतलब जितने ही नंबर का है क्वेश्चन, उसमें 1/3 की मार्किंग भी हो रही है नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है लुकिंग अहेड द यूनिवर्सिटी इज एक्सपेंसिंग revenue generation opportunities to add more facilities for students and staff। इसमें बताना है, जिसमें जो है बी ऑप्शन एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव बाय फ्राइडे। इसका ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसमें एरर है, मस्ट रिसीव बाय द फ्राइडे, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, perhaps the biggest threat today is the impact of climate change on food system and livelihoods of poor farmers। इसमें ऑप्शन सी में इसमें भी जो है एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इन सच अ volatile global environment it is heartening that India demonstrated admirable resilience and achieved robust रिकवरी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी में ही एरर है, इसके भी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा और आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग यू रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे जो है एरर पार्ट है। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तो शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 है, माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स appear like West Bengal so much that they spend more time herd than in the neighboring states from where they cross over। इसका ऑप्शन नंबर जो इसमें होगा ए हो जाएगा, माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स अपीयर लाइक, इसका एरर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इस प्रकार से 10 जो क्वेश्चन थे एक फॉर्म में है, इसी प्रकार से आप किसी भी जैसे ए बी सी डी किसी में भी होंगे, तो आप अपने जो क्वेश्चन 10 होंगे इस प्रकार से आप जाके वहां पे आंसर की मिला लीजिएगा। चले 12 neatly under the pile of clothes in the cupboard are the letters written by my mother to my father 30 years ago। तो इसमें जो है पार्ट ए में एरर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आगे सिनोनिम, जैसे आप किसी के भी पार्ट में जैसे सिनोनिम जहां भी होगा, आगे पीछे या कहीं भी होगा, जरूरी नहीं जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में, हालांकि क्वेश्चन सेम रहेंगे, सीक्वेंस से अलग होंगे, लेकिन सिनोनिम के 10 क्वेश्चन एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। चलिए इसमें नियरेस्ट मीनिंग मतलब इसका सिनोनिम बताना है। सेम तो जैसे
ही व्यूज ऑन द मैटर ऑफ यूटोपियन, ठीक है, यूटोपियन कह सकते हैं। इसका सिनोनिम बताना है आपको, तो आपको इसके पहले देखिए सिनोनिम बताने से पहले इसका मीन पता होना चाहिए, उसके बाद इन सब का मीन पता होना चाहिए, तब जाके आप बता सकते हैं। तो इसका जो मीन मतलब इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो आइडल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, इसी के साथ देखते चलते हैं। ही फर्स्ट convulsed and then collapsed on the floor, seaward मतलब जो होता है collapse मतलब seaward, इसका सिनोनिम हो जाएगा convulsed का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 है द शॉर्टेज, इससे हम जो है सिनोनिम बताना है किसका, निगेटरी का, इसका जो हो जाएगा इनफैक्चुअल हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका जो हम देखेंगे कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो कंटेंडेंट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। बाकी आप मिला लीजिएगा इसी तरीके से, हम आपको बस थोड़ी थोड़ी जो आइडिया दे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे डिरिजरी है, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा इनएडिक्वेट हो जाएगा। उसके बाद जो है ब्रेविटी है, ब्रेविटी का जो हो जाएगा कंसाइजन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो इसमें जो डिफ्यूज्ड है, डिफ्यूज्ड का मिटिगेटेड हो जाएगा। ऑब्ट्यूज, ठीक है, ऑब्ट्यूज का जो हो जाएगा वो डल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे 17 का देखेंगे, फ्लाउंडर्ड है, उसका हो जाएगा फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें ट्रांसपायर्ड, इसका हो जाएगा एक्सचेंज्ड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज्ड कंपोजिशन, कंपोजिशन है, क्लोज कंपोजिशन है। तो जो क्लोज कंपोजिशन है इसमें भी आपको जो है बताना, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन इस प्रकार से आपको दिए जाते हैं, इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपको बताना कि 21 में कौन आएगा। आगे हम 10 क्वेश्चन लगातार इस पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम्स, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स बेसिस ऑफ, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स है, क्यों है कंपोनेंट्स, आप सोशल मूव, ये सोशल मूवमेंट के जो है कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, समझ में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। दे आर इनडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट। अब यहाँ पे अपोजिंग है, इफेक्टिंग, फैमिलियराइजिंग, इन्फ्लुएंसिंग है, इसका जो हो जाएगा इफेक्टिंग ईच अदर, दे आर इफेक्टिंग मतलब ईच अदर होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट चेंज फ्रॉम वाइड आर्टिकुलर होगा, स्कैंटी नैरो, मतलब नैरो मतलब बहुत ही जो कहते हैं ना बहुत ही पतला, कुछ ऐसा करके नैरो मतलब, तो नैरो आर्टिकुलर लोकल इशूज टू ब्रॉड एम्स, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 24 में यहाँ पे फॉर आएगा, यहाँ पे हम बात करें तो प्रीपोजिशन कह रहा है, तो जो प्रीपोजिशन होगा देखिए ब्रॉड एम्स फॉर सोशल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे एंड नहीं आ सकता, विद नहीं आ सकता, बाय नहीं आ सकता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फॉर। समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को? देखिए आप लोग अपना मिलाते चलिएगा और कमेंट में करके जरूर बताइए कि आपके कितने सही हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसी का 25 में क्या फिलअप करना होगा। देखिए समटाइम्स अ मूवमेंट व्हिच बिगिंस विद ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स मे इन द प्रोग्रेस गेट, यहाँ पे टर्न्स इनटू है, टर्न आउट है, बोग डाउन है, बोग आउट है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोग डाउन विथ 1 or 2 पर्टिकुलर इश्यूज। आइडियोलॉजी आल्सो यहाँ पे बेंड होगा, चेंज या प्रोसीड्स होगा, प्रीसीड्स होगा, अंडरगोज होगा, जिसका होगा प्रीसीड्स चेंज। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर evolving studies and programs and also keep the participants together by developing feelings of oneness. Various studies and programs are evolved to यहाँ पे mobilize the make initiate, इसका ऑप्शन नंबर बी, mobilize the pupil, they उसके बाद देखिए दे है, अब यहाँ पे इसके बाद दे retain bluster bro, तो sustain the movement for a long period, sustain मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा देर तक, मतलब इसके कहते हैं ना हम कंटिन्यू रखेंगे तो उसको sustain। लीडरशिप तो 28 में यहाँ पे sustain आ जाएगा, 29 में which initiates or emerges in the course of the growth of the movement plays a crucial role in, सुपरसीड्स होगा, अजम्पशन होगा, आर्टिकुलेटिंग होगा, सपोजिशन, तो इसका ऑप्शन नंबर ई मतलब सी आर्टिकुलेटिंग यहाँ पे आएगा 30 में। आइडियोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव इवॉल्विंग स्टडीज एंड प्रोग्राम्स एट मेंटेनिंग द स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेट। इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन इसको भी सॉल्व कर लिया, तो हमें उम्मीद आपको समझ। अब प्रीपोजिशन की बात आती है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा प्रीपोजिशन आएगा 31 में। ही प्रिजर्व डिफिकल्टीज, देखिए यहाँ पे बताते हैं ही प्रिजर्व डिफिकल्टीज, उसने जो है मतलब क्या कहते हैं उसको, डिफिकल्टीज मतलब जो है कठिनाइयों को झेला
डिस्पाइट, सबसे पहली बात बताते हैं, डिस्पाइट के बाद ऑफ आता है नहीं तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। आल्दो यहाँ पे सेंस नहीं देख रहा, पढ़िए ना, ही प्रिजर्व आल्दो विद डिफिकल्टीज, हालांकि वो मतलब क्या कहते हैं कठिनाइयों में था, प्रिजर्व किया मतलब संरक्षित, ये कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ होना चाहिए, बिकॉज ऑफ भी नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इस तरीके से देखेंगे, आई विल फोन यू सम टाइम इन द आफ्टरनून, देखिए ऑन, एट, इनटू अगर होता है यहाँ पे तो कोई चीज जैसे कहते हैं मूवमेंट होती है, ऑन यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा, एट हम किसी टाइम या कुछ ऐसे एट टाइम या किस लगाते थे, यहाँ पे द आफ्टरनून तो इन आएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ही वॉक स्लोली हिज बैंडेज लेग बिकॉज ऑफ हिज बैंडेज लेग, मतलब वो बहुत ही धीरे चल रहा था, बिकॉज ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसके जो है पैर में बैंडेज लगा हुआ था इस वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। He raised several questions the future of the organization, यहाँ पे क्या आएगा तो concerning the future for the organization। अगला क्वेश्चन है he accepted the car। अब देखिए यहाँ पे यार देखिए हमने अभी ऊपर क्या बताया, डिस्पाइट के बाद, हालांकि यहाँ पे ऑफ नहीं होता तो कुछ बात बनती, लेकिन डिस्पाइट के बाद ऑफ होता ही नहीं। इंस्पाइट ऑफ का के बावजूद यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, he accepted the car बिकॉज मतलब कि के बावजूद उससे क्लेम किया नहीं, यहाँ पे इन लाइव ऑफ हो जाएगा, इसका जो है इन लीव ऑफ करके इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ही इज द जेंटलमैन हुज नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑन आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हिज नेग्लिजेंस द कंपनी सफर्ड हैवी, मतलब इसकी मतलब नेग्लिजेंस ऑन द कंपनी की सफर बहुत ज्यादा जो है हैवी लॉस को जो करे ऑन अकाउंट ऑफ होगा, यहाँ पे और कुछ नहीं आ सकता। चलिए हिज इलनेस ही कुड नॉट फिनिश द, मतलब उसकी बीमारी की वजह से क्या, एज अ कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जो उसका नतीजा रहा उसकी बीमारी का, वो जो है वर्क को फिनिश नहीं कर पाया, इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा 39 का बी ऑप्शन। 38 देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कल्प्रिट ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, यहाँ पे हो जाएगा नॉट विथस्टैंड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। rope ladders they scale the walls by means of by means of rope ladders होगा। इस तरीके से हमने देख लिया जो कुछ हमारे इस क्वेश्चन के फॉर्म में थे, आप अपने हिसाब से जहाँ पे आपका भी होगा आप मिला लीजिएगा आंसर किया आपने, अगर आपने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन। चले यहाँ पे है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, हम देखेंगे अगला जो है आप यहाँ पे 40 हो, हालांकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में 41 नहीं हो सकता, अगर आपका डी या सी या ए है कोई आपका सीरीज देखेंगे। कह रहा है ही इज डिलिजेंट डियरफुल, ही इज डिलिजेंट, डिलिजेंट का मतलब यहाँ पे हम बता दें, यहाँ पे मेहनती होता है, मतलब डिलिजेंट का अर्थ होता है डिलिजेंट मतलब मेहनती लोग, तो वह मेहनत मतलब मेहनत करता है, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, इसीलिए देयरफॉर ही विल सक्सीडेड, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों बनेगा ही विल नॉट, अगर भाई अगर मेहनती है तो सक्सीड तो होगा ना भाई, सक्सीड मतलब होगा, तो ही कैन नॉट सक्सीड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट बताना नहीं। ही विल क्यों है, ही सक्सीडेड क्यों नहीं है, इसमें देखो he will succeeded, he मतलब हालांकि वो मेहनती है इसलिए मतलब जो है क्या कहते हैं सफल हुआ, तो he will succeeded मतलब आगे की बात मतलब ऐसे बताया जा रहा है, यहाँ पे he succeeded नहीं आ सकता, इसलिए he will succeeded। देख रहा है a bomb went off in the city center but fortunately, but मतलब यहाँ लग के आ रहा है कंजंक्शन की, लेकिन fortunately मतलब कह सकते हैं कि आप मतलब जो कहते हैं ना किस्मत से, only few hurt नहीं हो सकता, somebody was, देखिए hurt तो कोई नहीं हो सकता, Nobody was hurt होगा, everybody was, भाई जब उसने बोल दिया ना बट फॉर्चुनेटली ना लगा होता तो शायद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होता आंसर होता, लेकिन यहाँ पे लेकिन ना बट फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से कोई भी nobody was hurt, कोई भी जो है हर्ट नहीं हुआ। ईच ऑफ द स्कॉलर्स, हम आपको बता दें ईच के बाद जो अपना वो लेते हैं हम, ईच के बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, तो ये प्लूरल है, और यहाँ पे हैज सैल बिल का कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हैज डन वेल होगा, ईच ऑफ द स्कॉलर्स हैज डन वेल, ये ऑप्शन सही एप्रोप्रिएट बैठेगा। आप इसके बाद देखेंगे नो सूनर अपने बाद देन लेता ही है, तो यहाँ पे हम देन के साथ देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है, ये कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, बट आई ने से देयरफॉर देन से यहाँ पे नहीं हो सकता, ही वाज ऑफ अगेन, देन ही वाज ऑफ अगेन। अगला क्वेश्चन है ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स वाज एट होम, देखिए आइदर यहाँ पे अपने पास सिंगुलर जो है क्या कहते हैं वो लेगा, क्योंकि ऑफ तो प्रीपोजिशन है, आपके बाद यहाँ पे ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसका जो वो बनना चाहिए क्या कहते हैं ये जो वर्ब आएगी वो इसके हिसाब से, तो वाज यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। फॉर्चुनेटली द न्यूज, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, हमें उम्मीद कुछ समझ नहीं पाते आ रही होंगी।
आपको अच्छी तरीके से हम समझाने की कोशिश करें। हालांकि ये आंसर की है, यहाँ पे हम क्लास लेने तो नहीं बैठे हैं, जितना हो सकता है हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो सेशन ज़्यादा लंबा ना हो इसका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं और कुछ भी प्रॉब्लम्स है, आप अपने कमेंट में शेयर कर सकते हैं, हम उस पर ध्यान देने की बात पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। आप लोगों की थोड़ा बहुत जो हम कोशिश करते हैं उसको भी आप लोग ध्यान दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दिया करिए। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। फॉर्चुनेटली द न्यूज, यहाँ पे फॉर्चुनेटली मतलब कि फॉर्चुनेटली द न्यूज वाजंट बैड एज दे, मतलब हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना न्यूज जो है बैड नहीं है। वारंट एज बैड क्यों नहीं? देखिए न्यूज जो होती है ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, मतलब यहाँ पे जो है ये अनकाउंटेबल नाउन जो है अपने पास सिंगुलर वर्ब लेती है, तो ये वारंट नहीं आ सकता, कुडंट, हैपेंड भी थे, कोई सेंस नहीं बना। यहाँ पे वाजंट एज, यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर, तो इस तरह के साथ बात एलिमिनेट आप कर सकते हैं। कुछ हम आपको चीजें जो है बताते भी चल रहे हैं कैसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, वंस कैन नॉट टू बी केयरफुल ऑफ। अब देखिए वन आया है तो यहाँ पे भी इसके लिए एक वंस आना ही चाहिए इस लेवल में, क्योंकि आप इसको क्या कहते हैं सॉरी यहाँ पे प्रोनाउन की बात करें तो हिज नहीं आ सकता, देयर नहीं आ सकता, वेदर नहीं, वंस गुड नेम, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 49 पे चर्चा करेंगे। आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की, जो लोग अभी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए क्या कह रहा है। व्हेन आई वाज ऑन हॉलीडे, मतलब जब मैं जो है हॉलीडे पे था, छुट्टी पे था, माई होल लगेज और स्टोलन नहीं। देखिए यहाँ पे माई पार्ट लगेज, मतलब ये माई पार्ट का क्या मतलब है भाई, गलत है। ऑल माई लगेज वाज स्टोलन, मतलब मेरे पूरे सामान जो है चोरी हो चुके हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, द एप्लीकेंट इज द नेटिव ऑफ दिस कंट्री सो ही हैज द राइट टू वोट। देखिए कहते हैं ना, आप यहाँ पे राइट टू वोट ही क्यों आएगा उसके बाद आपने कई यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ज्यादा आप देखने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आपने सुना होगा, कहते हैं बहुत सारे लोग चिल्लाते रहते हैं, बहुत सारे लोग झगड़ते रहते हैं, कहते हैं ना राइट टू वोट, राइट टू वोट। अगर आपने ये बात भी सुनी होती थी क्वेश्चन सही कर सकते थे। राइट टू हैट वोट कोई बात नहीं बनी, ऑफ वोट कोई बात नहीं बनी, एट वोट। लोग कहते रहते हैं ना राइट टू वोट, मतलब आपका अधिकार है वोट करने का, तो राइट टू वोट होगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए ये कुछ बेसिक सी बात है। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। देखेंगे, आई गॉट अप अर्ली वेरी अर्ली, मैं बहुत जल्दी उठाता हूँ, बट जैक अप मच बिफोर, but Jack up even before, but Jack got up earlier to me, but Jack got up even earlier। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा but Jack got up much before, मतलब जैक उससे भी पहले उठ जाता है। ठीक है, अब ये पैसेज है, कंप्रहेंशन है। यहाँ पे पैसेज आपको एक दिया गया, इसके बाद भी 2 शॉर्ट पैसेज यहाँ पे लिखा है, मतलब 2 पैसेज हैं। ये पहला पैसेज है, इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद कुछ आंसर्स करने हैं, हम आपको बता देते हैं। कह रहा व्हाट इज द राइटर्स आइडिया ऑफ ट्रूथ इन द पैराग्राफ। तो ट्रूथ इज अ कंपल्सन समटाइम्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है व्हाई डू मेन लव लाइज फॉर एडवांटेज, और अगला है फॉर द लव ऑफ लाइन, फॉर द सेक ऑफ लाइज, लाइज इमेजिनेटेड, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। Which metaphor is used in the passage by compare the value of truth and lies, इसका हो जाएगा pearls versus diamonds, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54, what literacy device does the author use when he says truth is naked। पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, यहाँ पे सिंबोलिज्म नहीं है, एलेगोरी। आप पैसेज पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे तो सॉल्व किए उनको पता ही होगा। तो ये हम आंसर की पे चर्चा कर रहे हैं। व्हाट वुड हैपन इफ ट्रूथ वर नॉट मिक्स्ड विथ लाइज, इसका हो जाएगा द वुड नॉट टू बी एनी प्लेजर इन द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अब दूसरा पैसेज है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पे लॉ से रिलेटेड कुछ दिया गया है, लिटरेसी है यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए लीगल लिटरेसी, इस पे क्वेश्चन भी बना हुआ है, आपको दिखाते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर लीगल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी क्या है अकॉर्डिंग टू ऑथर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स टू बी इंटरप्टेड एंड अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ अनजस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड जस्टिस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है 57, एज अ सिटीजन वन इज सपोज टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द लीगल एस्पेक्ट एंड कल्चरल एग्जिस्टेंस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू द राइटर डाइवर्स कॉम्बिनेटरी प्रोवेस मीन्स यहाँ पे होगा अ प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ कोहेसिव एलिमेंट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, द एवर पैसेज 58 डील्स इन लीगल लिटरेसी। हमने अभी ऊपर बताया भी था कि यहाँ पे लीगल लिटरेसी होगा। एवर पैसेज डील्स मतलब जो पूरा पैसेज वो किस पे बात कर रहा है, तो लीगल लिटरेसी पे बात कर रहा है। इससे क्वेश्चन बना भी है, आप इस तरीके से आपको पढ़ के मार्क करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, Which among the following is closest in meaning of the word resistance? इसका हो जाएगा डिफाइनेंस। ऑप्शन नंबर सी सही, मतलब क्लोजेस्ट मीनिंग मतलब होता है सिनोनिम। इसका रेजिस्टेंस का यहाँ पर सिनोनिम क्या होगा, तो डिफाइनेंस होगा। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपको ऑर्डर मतलब S1 दिया होता है, S6 दिया होता है, बीच के आपको भरने पड़ते हैं। मतलब PQRS 4 कुछ मतलब सेंटेंस दिए होंगे, आपको उसमें फिल करना होगा। तो यहाँ पे दिस इज वाई, यहाँ पे जो है पूरा मतलब ये PQRS, हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं, इसका RQSP ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना टाइम अगर पढ़ेंगे और फिर बताने में चलेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसी तरीके से 62 पे बच्चा करें तो S1 S6 दिया गया है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा CSQRP। आप अपना आंसर मिलाते चलिएगा, हम इसी पे चर्चा करें, आंसर ही मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 63, बाकी तो क्वेश्चन आप सॉल्व ही कर चुके होंगे। S1 S6 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, PQRS। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, RPQS इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन की बात करें 64, ये हम लोग जो है बी पार्ट मतलब बी सीरीज की चर्चा करें तो बी में जो 64 नंबर का क्वेश्चन है, उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, QRSP। सही जवाब हो जाएगा QRSP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 है, ये क्वेश्चन नंबर 67 है। इन दोनों को ऑप्शन हम नीचे देखेंगे कौन सा सही होगा। तो 66 का जो है बी सही हो जाएगा और कुछ 67 का ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अब हम 68 और 69 पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो 68 का हो जाएगा सी हो जाएगा और 69 का जो है ए हो जाएगा। ठीक है, आप मिला लीजिएगा फिलहाल की मतलब उसकी जो है अरेंजमेंट मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम एंटोनिम्स की बात करते हैं। आपके जो है क्वेश्चन मतलब आपके पेपर में जहां भी एंटोनिम्स हो, जिस भी आपका जो बुकलेट नंबर होगा आप देखिएगा, एंटोनिम जहां होगा 10 क्वेश्चन होंगे, आप वहां पे जाके जल्दी से आप मिला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो एंटोनिम है, इंडिपेंडेंस वाज अ ग्रेट ब्लो टू द इनविजिबल इमेज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसका हो जाएगा वैल्यूएबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिसिपिटेशन इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन 72 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा इवापोरेशन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये असहर्ड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब बाधा डालना हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्फस्केटेड मतलब हो जाएगा इल्यूमिनेटेड हो जाएगा। 74 मतलब आप मिला लीजिएगा, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा इल्यूमिनेटेड हो जाएगा। अगर हम बात करें फॉस्टर्ड के बाद मतलब इसके एंटोनिम के, तो सप्रेस्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप किसकी मीनिंग की बात करें, एबोमिनेशन की बात करें तो इसका हो जाएगा अडोरेशन। इन्फ्रैक्शन की बात करें तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ऑब्जर्वेंस हो जाएगा। उसके बाद है किसकी डेनाउंस की बात करें, इसका जो क्या कहते हैं एंटोनिम होगा वो एप्रिसिएट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप मिलाते चलिएगा, अपना अपना मिला लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे सेल्फ
एग्रीडियंसमेंट हो जाएगा, एग्रीडियंसमेंट हो जाएगा, इसका हो जाएगा ह्यूमिलिटी होता है। देखिए हम आपको जैसे एग्जेजरेशन मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना होता है, तो ये नहीं हो सकता है। इस तरीके से आप देखिएगा, आप मीन निकालिए, आपको अगर पता है आपको क्या बात है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए कुछ हम ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे डीपली, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं भाई, 120 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, तो वीडियो लंबी ना हो, इसकी वजह से हम लोग शॉर्ट फॉर्म की कोशिश करें। असर्शन का हो जाएगा डेनियल। ठीक है दोस्तों, ये हमारे इंटोनिम थे 10 क्वेश्चन, 10 सिनोनिम थे। अभी फ्रेजल वर्ब भी आएंगे। हमने कुछ अब देखते हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को अरेंज करना है। देखिए यहाँ पे जैसे हम अगर इसमें जैसे थोड़ा बहुत बात करें तो एलिमिनेशन मेथड कैसे से हम यहाँ से पी से बात करें तो पी से ये सेंटेंस शुरुआत नहीं हो सकता, वाज ग्रेटली नहीं हो सकता, ग्रेजुअली नहीं हो सकता, पी से है तो गलत हो जाएगा। उसी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे सही हो जाएगा क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर। ठीक है, ठीक है। देखिए विच के बाद यहाँ पे वाज ग्रेजुअली कुछ बन भी रहा है ना भाई, इस तरीके से आप मतलब पेयर बना के मतलब आप ढूंढ सकते हैं। 82 क्वेश्चन है, इसका ऑर्डिंग सेंटेंस हो जाएगा यस क्यू पी आर, पहले यस फिर क्यू फिर उसके बाद पी फिर आर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस। ठीक है दोस्तों, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है, इसका हो जाएगा यस क्यू आर पी, एस क्यू आर पी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 85, इसका जो अरेंजमेंट हो जाएगा क्यू आर एस टी, आप मिलाते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, क्यू आर एस पी, ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप मिला लीजिएगा, आप कर लीजिएगा अपनी तरीके से, सॉल्व कर ली वीडियो। अगर आपको लग रहा है ज्यादा तेज बताए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व करने की खुद से कोशिश करिए, उसके बाद आंसर मैच करें। ठीक है दोस्तों, जो सॉल्व करना चाहते हैं इसका जो होगा वो हो जाएगा क्यू पी एस आर, क्यू पी यहाँ से यस फिर आर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखिए, अगर हम इसके एलिमिनेशन की बात करें तो हम अगर थोड़ा सा आपको हिंट भी बता देते हैं, नहीं तो ये हो कि सर जो है मतलब ऐसे ही आप बता दे। चल ठीक है, यहाँ पे लिखा है दैट डे, अब दे है, दे अपने बाद जरूर से जरूर यहाँ पे वर्ब चाहिए, क्या इसमें है? नहीं है। अब फाइनल नहीं है, यहाँ पे मॉडरेशन है तो, लेकिन ये मॉडरेशन है नहीं, ये नहीं है। यहाँ पे दे आर बेटर, दे आर अनेबल टू ऑफर, तो यहाँ पे यस के बाद आर का पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है दोनों का। तो यस के बाद आर यहाँ पे है क्या? नहीं है। यहाँ पे है क्या? नहीं है। यहाँ पे आर एस है, तो ये ऑप्शन हो गया ना। हालांकि हम आपको सॉल्व करके नहीं बताएगा, हम बताने में बैठे तो आराम से हम आपको 2 मिनट लगेंगे सॉल्व को, क्वेश्चन को सॉल्व करा सकते हैं, लेकिन ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा केवल वहाँ पे आपको आंसर की तक पहुंचाना है कि क्या आपके सही है क्या। आप जब हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं कभी करेंगे, और जैसे होता है ना पढ़ाने की बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ हो रहा, हम आपको केवल आंसर की तक बता रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या गलत हो रहा है। ठीक है, सीधे आंसर की पे बात चर्चा कर रहे हैं। चलिए, तो जो छोटी छोटी चीजें होती है रीअरेंजमेंट में, वो आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। इस क्वेश्चन में यस क्यू आर पी होगा, क्वेश्चन नंबर इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका नंबर 88 का हो जाएगा क्यू आर एस पी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो ना हाँ, अरे बोलो ना। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 89, यहाँ पे द सप्लीमेंट मैजेस्टी, यहाँ पे हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर डी, और इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जिससे आर्टिकल 21 की बात करी गई है। द सुप्रीम कोर्ट इन द मैजेस्टी है द मैग्नेमिटी एंड रिस्पोंडेड प्रोफाउंडली द सेम। आप इसको पढ़ने जाएंगे देखेंगे तो आर्टिकल 21 सबसे लास्ट में आ जाए। क्यों सबसे लास्ट में? यहाँ पे 2 ऑप्शन हाथों हाथ एलिमिनेट हो गए। अब ये कैसे? देखिए, अब कोई बात आर्टिकल 21 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो जाहिर सी बात है पी पहले ही आएगा, क्योंकि पहले पी आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्यू पहले आ गया है, पी बाद में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पी पहले आया है, क्यू बाद में, ये ऑप्शन सही है। मतलब कुछ आर्टिकल 21 व्हिच डील्स विद द राइट ऑफ राइट, तो इसके बारे में हम सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा करी है। कहाँ आएगा बात की बात है, लेकिन पहले चर्चा की गई है, तो उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट रहा होगा, कुछ बात करी होगी, तो जाके आर्टिकल 21 का चर्चा है। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप हाथों हाथ इन्वेट कर सकते हैं। हालांकि मेरा यहाँ पे जो है उद्देश्य केवल आंसर की तक पहुंचाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा क्यू एस आर पी। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर हम इसकी बात करें एलिमिनेशन की, तो पी से क्वेश्चन की शुरुआत ही नहीं सकती। लेकिन आप अनपॉपुलर मतलब किसी भी प्रीपोजिशन से आप जो है शुरुआत नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यस से बात करते हैं तो यस से, हालांकि यस रिंग में सिस्टम ऑफ रूल्स टेल्स अस लिटिल अबाउट द सर्कमस्टेंसेस अबाउट द, ये मतलब किसके बारे में बता रहा है, कुछ तो चर्चा होनी चाहिए। इसके पहले कुछ बात कही गई होगी नहीं कही होगी, तो उसको पहले आपको बताना। तो यस इस प्रकार से नहीं आ सकता, क्यू से शुरुआत हो सकती है, आप उसके बाद निकाल सकते हैं।
ये कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे केटल ऑफ फिश है तो कंप्लीटली डिफरेंट मैटर है। देखिए इसके लिए आपको इडियम फ्रेजेस याद होने चाहिए। आप बोलेंगे सर केटल ऑफ फिश, इसका मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ देते हैं। आई ऑलवेज प्रेफर टू स्टडी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, नाउ चूजिंग इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर फॉर फर्दर स्टडीज इज अनदर केटल। यहाँ पे जो चर्चा के इसके पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे फिजिक्स एक अलग है, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, सब सारे सब्जेक्ट अलग है, तो मतलब कंप्लीटली डिफरेंट मैटर की बात कर रहा है। ठीक है, इसे सिटिंग ऑन द फ्रेंड्स, तो इसका नॉट टेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, तो आपको इसके पहले आपको सेंटेंस को पढ़ना है। यहाँ पे स्ट्रेन्ड एवरी नर्व tried hard। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है। When it's come to using technology, she is completely at sea। At sea मतलब सी को देखकर मतलब यहाँ पे बात है कंफ्यूजन की बात कर रहा है, टोटली कंफ्यूज्ड है वो। ठीक है, he is not a great scholar but he has the gift of the gab, ability of convince, मतलब इसका हो जाएगा ability of convince। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए, कह रहा क्या, changed hands। देखिए the car belonged to Ravi but recently it changed hands। change hands मतलब यहाँ पे हो जाएगा change of ownership, मतलब जो है पहले जो गाड़ी थी, कार थी, वो रवि की, अभी change ownership, मतलब hands यहाँ पे जो दर्शा रहा है वो change, मतलब अब जो कार है वो ड्राइवर नहीं बदला है, change of मैकेनिक नहीं बदला है, मशीनरी नहीं बदली है भाई, hands ना, तो उसका जो है ओनरशिप चेंज हो गया है। 97 की बात करें, आयरन्स ऑन द फायर, इसका हो जाएगा हैविंग मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट। यहाँ पे फायर मतलब यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल टास्क की बात कर रहा है कंप्लीट करने के लिए। द ब्रेन ड्रेन मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल टू अनदर कंट्री फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। I just need to take rest and then I will be as right as rain to be in good mental and physical। मतलब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो है हम टेक एंड रेस्ट, उसके बाद हम as right as rain, मतलब इसका एक मतलब इडियम फ्रेज है, तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा to be in good mental and physical state। 100 नंबर क्वेश्चन, हमने शतक पूरा कर लिया। इट इज ऑल ग्रीक टू मी समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड। ऑप्शन नंबर डी बहुत ही आसान था ये तो, इट इज ऑल ग्रीक टू मी समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड। चलिए यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच है, ये 10 क्वेश्चन के फॉर्म में भी आता है, आप जहां पे भी होगा आप सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही, अब इसको हम बहुत ही लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। आप कह रहे हैं द आर्टिस्ट प्रांस्ड अराउंड द स्टेज सिंगिंग enthusiastically। ठीक है, तो आर्टिस्ट, यहाँ पे आर्टिस्ट नाउन है, इसके लिए द आया हुआ है, क्योंकि देखिए कोई सी भी आर्टिकल के बाद अगर कोई जो आता है उसको, जो अपने आर्टिकल जो है नाउन अपने साथ आर्टिकल लेके आता है, तो द उसके साथ देखिए अब नाउन तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि दो बार नाउन रिपीट नहीं हो सकता। तो प्रांस्ड यहाँ पे वर्ब का काम करे। एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव कब होता है, जब आर्टिस्ट की वो एडजेक्टिव होता है जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए। एडवर्ब वो होता है जो या तो वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब खुद की जो है विशेषता बता, मतलब उसकी जो है डिफाइन करता है उसको। यहाँ पे वर्ब की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? जैसे इसकी बात करें तो पुट इन द फोर्क एंड नाइफ इन द कटलरी बॉक्स, तो यहाँ पे इन जो है ये प्रीपोजिशन है, बहुत आसान सा है, इसमें कुछ बात करनी, वर्ब नहीं है, कंजक्शन नहीं, डिटरमिनेंट नहीं है। अब स्लोली जहाँ पे यल भाई दिख जाता है वो तो जाहिर सी बात है एडवर्ब होता है, इसके बाद कुछ करना ही नहीं है भाई। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। पार्ट ऑफ प्रीपोजिशन ओ नो इंटरजेक्शन का काम करता है। अगर आपने पढ़ा होगा प्रीपोजिशन ओ नो नहीं होता, आर्टिकल यहाँ पे ए एंड द कुछ लिखा है क्या, नहीं, नाउन भी नहीं होता, इंटरजेक्शन की बात करता है ये। चले दे, ये तो आपको दिख रहा होगा प्रोनाउन है, नाउन एडवर्ब नहीं है। करने से जो प्रोनाउन होता है, जो नाउन की विशेषता, मतलब नाउन की जगह यूज किया जाता है, सॉरी, नाउन को जो रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन होता है। समझ में आए? बहुत ही सिंपल सा है, आपको हम लॉजिकली समझा भी दे रहे हैं, थोड़ा बहुत जो है हिंट आइडिया दे रहे हैं। किसी का आने वाले दिनों में कुछ भी एग्जाम्स हो ऐसे सवाल आपको देखने को मिले। यहाँ पे कह रहे द सन शोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड। यहाँ पे द जो है हम आपको बता दें क्लाउड्स, मतलब क्लाउड्स के लिए आया है, मतलब ये नाउन का काम कर रहा है। द इसके लिए आया तो नाउन तो हो नहीं सकता, ये एडवर्ब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब की जो है विशेषता ये डल बता नहीं रहा है। वर्ब भी नहीं हो सकता, वर्ब पहले से आज का है, ये सोन सन ये जो होता है। एडजेक्टिव, क्योंकि ये जो क्लाउड्स है ये यहाँ पे ये नाउन है, नाउन की विशेषता जो बताता है, मतलब जो नाउन को जो है क्या करता है, हाँ, जो विशेषता उसको बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर। ओवर जो है आपको बता दें प्रीपोजिशन होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बहुत आसान सा था। परमिट,
यहाँ पे कैश मशीन्स परमिट पीपल टू विथड्रॉ मनी एट एनी टाइम। एट यहाँ पे पीपल का काम कर रहा है, एनी टाइम यहाँ पे टाइम यहाँ पे कह सकते नाउन। कैश मशीन्स ये मतलब यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, उसका परमिट जो कि ये वर्ब का काम कर रही है, नाउन का काम नहीं कर रही। परमिट के बारे में पूछा तो परमिट जो होता है परमिट ईएस मतलब लग गया तो वो मतलब लगा सकते हैं। यहाँ पे लूजली हमने अभी ऊपर बात की, एल वाई जहां भी लग जाए वो एडवर्ब का काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे since children have to so much to their play time is very limited। अब देखो इस क्वेश्चन प्ले टाइम का जो है स्पीच पूछा है, इसमें बहुत हमने देखा बच्चों से जैसे कि हम खुद ही कंफ्यूजन में थे तो, लेकिन बहुत ही आसान सिंपल सा था। अगर आप एक बारी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आप कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे इज वेरी लिमिटेड, यहाँ पे इज जो है वर्ब का काम करे, वेरी लिमिटेड। उसके बाद जो है दियर तो प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन नहीं हो सकता, वर्ब नहीं हो सकता। अगर हालांकि ये जो है अगर नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता तब जाके ये एडजेक्टिव होता। तो तीन ऑप्शन तो हाथों हाथ एलिमिनेट हो गए, बचा क्या नाउन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिना सोचे सही होता है। हालांकि प्ले टाइम जो है ये नाउन ही का काम कर रहा है यार। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, ये लास्ट के 10 क्वेश्चन होंगे। हमने बताया था 120 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे इसका जो सही जवाब यहाँ पे आपको बताना है, अनदर जो गवर्नमेंट है वो जो है प्लेन का तो स्क्रीनिंग करती है गवर्नमेंट, मतलब स्क्रीन किया गया है यहाँ पे। रवि रिमेम्बर द ईयर व्हेन देयर वाज अ फ्लड, मतलब वो उसने उस वर्ष को याद किया जब फ्लड जो है डिवास्टेशन, यहाँ पे रॉयज नहीं हो सकता, एलिमेंट ये सारे डिफरेंस हो। आपको जब मीनिंग पता होगी जो वकायब की तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब एवलेट हम बता सुधारना होता है। रॉयज का मतलब जैसे अगर आपने पढ़ा हो तो कहते हैं कुछ लालची ऐसा कुछ टाइप का होता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं, लेकिन हाँ आप कह सकते थे। यहाँ पे फ्लड के बारे में बात कर रहा है, बहुत ज्यादा जो था डिवास्टेटिंग था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिमिनल लॉ हैज टेकन लॉन्ग स्ट्राइड्स, इसका हो जाएगा इन फैसिलिटिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर वुमेन बाय मेकिंग वेरियस प्रोविजंस। ठीक है, स्ट्राइड्स, इसका नंबर बी सही हो जाएगा। डेविस इज नॉट श्योर वेदर ही शुड लीव द फॉरेस्ट गार्ड हाउस आफ्टर डार्क, तो यहाँ पे जो हो जाएगा लीव हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी। लेफ्ट नहीं हो सकता है, पास्ट की बात करता है। स्टे रुकेगा नहीं भाई, वो जाएगा, यहाँ पे जाने की बात कर रहा है ना। देखिए हाउस आफ्टर डार्क, तो मेनी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 मेनी लॉज हैव बीन मेड टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ अगेंस्ट वुमेन। ऑफेंसेस होता है, ऑफेंसेस किसी का मतलब ऑफेंस करना करते हैं, लॉ की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर है दे हालांकि प्लूरल है तो यहाँ पे बिहेव्स नहीं आ सकता। देखिए हाथों हाथ एलिमेंट भी करना सीखना चाहिए ना। बिहेव्स नहीं आ सकता, बिलीव अपने आप पे नहीं आ सकता, तो इसका दे बिहेव्ड हो जाएगा एज रिस्पॉन्सिबल, मतलब उसके अपने बिहेव मतलब उसके व्यवहार के लिए टू ड्यूरिंग द डिफिकल्ट, अपने व्यवहार मतलब वो किसी रिस्पॉन्सिबल है और ड्यूरिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 अ पर्सन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विस एंड कमर्शियल पर्पस विल आल्सो नॉट कम अंडर द प्रोव्यू ऑफ दिस एक्ट। रिव्यू नहीं होगा, व्यू नहीं होगा, लिमिट्स नहीं होगा, किसी लिमिट की बात नहीं कर रहा, प्रोव्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है द मेजर्स ऑफ अ सोवरेन इंडियन नेशन वाज ऑन द नेशन ऑफ इक्वलिटी, प्रॉमिस्ड हो जाएगा, प्रॉमिस्ड नहीं हो सकता। डिपेंड किसी चीज नेशन जो इक्वलिटी मतलब वो डिपेंड थोड़ी होगी, प्रीमिस्ड होगी, सॉरी प्रीमिस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अपने जो है मुकाम तक पहुंच चुके हैं, 2 ही 3 क्वेश्चन बचे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाइयों और दोस्तों, जो भी लोग हो देख रहे हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, मणिपुर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ, देखिए पीसेस के बाद हमेशा ऑफ ही आता है, सही है, लिटरेसी पीसेस ऑफ होता है। वर्क दैट कंटिन्यूज टू एसेंस ऑफ पेट्रोलिज्म इज कांगजूम पूर्व, मतलब एक वहां की जनजाति। इंस्टिल होगा, अब देखिए इसको इलिमिनेट कैसे करना, हाथों हाथ हम बताते हैं। इंस्टॉल, किसी चीज को इंस्टॉल थोड़ी करना है, इंस्टॉल्स नहीं होगा, इंस्टॉल्ड नहीं होगा, ठीक है, ये सारी चीजें मोबाइल फोन में थोड़ी इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह के हाथों हाथ 3 ऑप्शन आप लिमिट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 120 लास्ट क्वेश्चन आज का होगा, वुमेन ऑटोबायोग्राफ्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड कैन बी सीन एज ऑफ देयर लिटरेसी इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या आएगा, सब्सिस्टेंस नहीं होगा, इंसिस्टेंस नहीं होगा, एविडेंस हो सकता है, डिपेंडेंस, क्या डिपेंडेंस, देखो डिपेंड क्यों नहीं आएगा, देखिए इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब डिपेंडेंस पीरियड में जो है उसके पोस्ट नहीं मतलब आजादी के पहले, कैन बी सीन एज देखा गया, ऑफ देयर लिटरेसी इंटरेस्ट मतलब उनके एविडेंस के तौर पर देखा गया, लिटरेसी इंटरेस्ट मतलब उनकी जो साक्षरता था, जो उनके अंदर जो चाह थी मतलब उसको देखा गया, एविडेंस के तौर पर रखा गया था, वो देखा गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ये कुछ 120 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। हमारा सेशन आज यहीं तक रहेगा।
इसके बाद हम लोग जीएस का भी जो है आंसर की लेकर आएंगे, उसका भी पेपर सॉल्व 120 कराएंगे। जरूर से जरूर आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को देखिए, लाइक करिए। अगर आप किसी भी मतलब अगर आप हम हालांकि एक बात और कहना चाहिए, आप कुछ सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहते हैं मुझसे रीजनिंग के अलावा, तो जरूर कमेंट बॉक्स में करिए। जो लोग रीजनिंग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग उनके लिए क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। हालांकि 18-19 क्लासेस मतलब हो चुकी हैं जो हम करवा रहे हैं प्रैक्टिस। एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, जो बच्चे एमटीएस के एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस रीजनिंग क्लास को देख के जाइए, यकीन मानिए आपको 20 में से 20 करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं।